आज भगवान महावीर जयंती के पावन पर्व पर मुझे इस पवित्र जैन तीर्थ आने का सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम मैं भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं कोबा तीर्थ से सभी देशवासियों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। विरासत की खुशबू से विकास की रफ्तार तक, आस्था की गूंज से आधुनिकता की उड़ान तक और संकल्प से सिद्धि के शानदार सफर तक आज गुजरात की धरती पर एक साथ एक ऐसा समागम दिखाई दिया, नए भारत के विजन को हकीकत में बदल रहा है। दरअसल पीएम मोदी मंगलवार को गुजरात दौरे पर थे, जहां एक साथ विकास, विरासत और भविष्य की त्रिवेणी का प्रदर्शन दिखाई दिया। आज सुबह मैं एक डिवाइन वाले कार्यक्रम में था और अभी मैं डिजिटल वाले कार्यक्रम में हूं। साथियों, मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारत की कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा हम सबके सामने है। पिछले महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में था और इस महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में हूं। 28 फरवरी को माइक्रोन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और आज 31 मार्च को केन्स टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट के प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस पेड़ से, किस गति से, किस स्पीड के साथ डेवलप हो रहा है। हमारे भारत की अपनी कंपनी केन्स अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बन गई है। ये एक बहुत शानदार शुरुआत है, एक गर्व का पल है, हर भारतवासी के लिए गर्व का पल है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही है। यानी अब भारत में चिप बनाने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया है। भारत की तकनीकी को विस्तार मिल गया है। एक ही दिन में जिस तरह से पीएम मोदी ने अलग अलग क्षेत्र यानी डिवाइन, डिजिटल और डेवलपमेंट को एक सूत्र में पिरोया है, उसने ये साफ कर दिया कि ये सरकार योजनाओं को कागजों में नहीं, जमीन पर उतारने में विश्वास रखती है। पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में केएन सेमीकॉन के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के उद्घाटन के साथ ही केएन सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोफेशनल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। पहला प्लांट फरवरी 2026 में साणंद में ही शुरू हुआ था। केन्स सेमीकॉन द्वारा 3,300 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस प्लांट में एडवांस्ड इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल IMPS बनाए जाएंगे। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल डिवाइसेस में किया जाएगा। हर मॉड्यूल में 17 चिप होंगे और इन्हें कैलिफोर्निया की कंपनी अल्फा और ओमेगा सेमीकंडक्टर को सप्लाई किया जाएगा। प्लांट के सभी फेज पूरे होने के बाद इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रतिदिन 6.33 मिलियन यूनिट बनाने की होगी। ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद देश की दूसरी सेमीकंडक्टर यूनिट होगी जो प्रोडक्शन शुरू करेगी। इसके बाद पीएम मोदी वावथराड में
1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आए। इससे पहले उन्होंने सुबह गांधीनगर में सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के इस उद्घाटन के साथ ही केएन सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोफेशनल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मंगलवार को पीएम मोदी ने सुबह की शुरुआत आस्था के रंग में रंगे कार्यक्रम से की। दोपहर होते होते तस्वीर डिजिटल इंडिया पर छाने लगी। सेमीकंडक्टर से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर पहल में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई दे रही थी। और फिर शाम होते होते विकास की रफ्तार ने नई उड़ान पकड़ ली, जिसमें एक्सप्रेसवे का विस्तार, कनेक्टिविटी को मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल को सौगात मिली। लेकिन इन सब के साथ सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर भारत की उस उड़ान की है जिसका अब भारत ग्लोबल सप्लायर बनने वाला है। आज का ये दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू होने से भारत ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है। साणंद में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। सेमीकंडक्टर यानी वो माइक्रोचिप जो आज हर डिजिटल डिवाइस की जान है। मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर जगह इसकी जरूरत होती है। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से डिजिटल होने वाले देशों में शामिल हो रहा है और इस दिशा में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथियों, सेमीकंडक्टर मिशन की अब तक की सफलता के बाद अब भारत ने इसके अगले फेज की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है। साथियों, भारत आज इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी हो और एक फ्यूचर रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स भी तैयार हो। बहुत जल्द ही देश में 85,000 से अधिक डिजाइन प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। पीएम मोदी के विजन में परंपरा भी है और प्रगति भी, अध्यात्म भी है और आधुनिकता भी। पीएम मोदी की नजर हर क्षेत्र के विस्तार पर है। दुनिया भर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में हम एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया है। इसके तहत क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर बल दिया जा रहा है। मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई है। ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज इन लॉजिस्टिक्स, इस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे विश्वास है केन्स के इस प्लांट से निकलने वाले प्रोडक्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के सफर को और मजबूती देंगे। पीएम मोदी का ये टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को ग्लोबल पावर बनाने का रोड मैप, वो ब्लूप्रिंट है जो भारत को हर क्षेत्र में ग्लोबल सेंटर बना सकता है। साथियों, 21वीं सदी का ये दशक आरंभ से दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है। संकट पैंडेमिक का रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का रहा है, इसमें भी सबसे बड़ी भुक्तभोगी ग्लोबल सप्लाई चेन रही है। चाहे चिप्स हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, मानवता के तेज विकास से जुड़ी चीजें हैं। इनकी सप्लाई चेन में, इनके फ्लो में ब्रेक लगने से पूरी ह्यूमैनिटी का विकास प्रभावित होता है। इसलिए भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना पूरे विश्व के विकास के लिए बहुत अहम है। पीएम मोदी ने गुरुवार को गुजरात के हर सेक्टर को एक नया इंजन दे दिया है। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन के सपने साकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।